104 ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਸੈਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰਾਚੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ 104 ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? मैं उनकी दसा कि हमने सब कुछ औलाद के लिए वक्फ कर दिया, अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। हमें उस वक्त जब हमारे पास था, हमें इस स्टेज की उम्मीद ही नहीं थी कि हमने कहा कहाँ हमारे बच्चे शादियों के बाद एकदम बच्चे ऐसे बिद के कि वो बस बिद के ही रह गए। अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल हूँ मैं कि अल्लाह को मैं मुंह दिखाऊंगा कि परवरदिगार औलाद की नेमत दी। अपने वो जन्नत का दरवाज़ा जिससे जन्नत में एंटर होना है वही बंद कर दिया उन्होंने। बदबख्त है वो। आज योम आज़ादी के मौके पर ओल्ड एज होम में मौजूद थे। ये और भी बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड एज होम में जिन्होंने औलाद में छोड़ा कुछ, जिसको आप कहते हैं बेटों की जो वाइफ हैं उन्होंने निकाला कि बाबा जड़ा वो थुकदा इत्थे, बाबा बीमार है, इन्हू कोल नहीं आंदे ना सानू भी बीमारियां लग जानियां। इन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह पहुँचे और किस तरह का माहौल यहाँ पे अपना महसूस होता है कि नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह की रहमत है। इतने खूबसूरत प्यारे अल्लाह ताला ने इतना हुस्न दिया आपको, इतनी प्यारी दाढ़ी रखी हुई है जो सुनना मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या वजह बनी कि अपने वो जन्नत का दरवाज़ा जिससे जन्नत में एंटर होना है वही बंद कर दिया उन्होंने? बदबख्त है वो। पहली बात तो आपकी निगाह माशाल्लाह आपने हमारी बड़ी तारीफ़ करी, अल्लाह पाक आपको जज़ा दे इसका। अब रहा मसला उस दरवाज़े का, तो बेटा ये तो उनके हाथ में है ना, हमारे हाथ में तो नहीं है। जब हमारे हाथ में था हमने उनको पूरा सरसब्ज़ किया, अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल हूँ मैं कि अल्लाह को मैं मुंह दिखाऊंगा कि परवरदिगार औलाद की नेमत दी। मैं सही से मैं तो कोई सिगरेट नहीं पीता मेरा बेटा, कोई पान गुटखा छा लिया, कोई घर और घर से बाहर। मैंने ऐसी ट्रेनिंग ऐसी उनको परवरिश की हुई है। और अभी मेरे बच्चे कहते हैं कि आज अगर हम काबिल है ना तो अपने बाप की वजह से। तो क्यों नहीं लेके जाते? छोड़ दिया यहाँ पे, बेटा, कभी पूछा? नहीं, जाना और छोड़ देना एक दो अलग मरहले हैं। बात यह है आए हम अपनी मर्जी से हैं। क्यों? इज्जत वो वक्त दूर नहीं था जब हमें धक्के पड़ते हैं, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना उस वक्त से पहले ही धक्के खाने से पहले ही निकल जाए। हम आए और हम अब हॉस्टल में रहे, खर्चा वो नहीं हो सका। तो फिर मैंने नेट से इनका खुर्शीद होम का एड्रेस निकाला और मैं जब से यहाँ पे रिहाइश पसीद हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहा ना कि मेरे 3 बेटे मिल जाए ना और मुझे इतनी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकते जो मुझे मेरा बेटा हारून देता। हर चीज़ यार, मैं किस चीज़ की जिक्र करूँ, किसका और किसका ना करूँ। इज्जत अपने घर पे मैंने बर्तन खुद उठाने हैं, खुद रखने हैं। यहाँ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बर्तन उठाया हो बर्तन रखा हो, ये कभी आज तक नहीं हुआ। टेबल पे पानी मिलेगा, प्लेट के अंदर खाना इज्जत के साथ मिलेगा, टेबल पे बैठेंगे खाना आएगा। कभी बच्चों की याद नहीं आई? ना। अब तो बेटा हाँ, अगर हम यहाँ पे खुश ना होते तो फिर याद आती ना। जब हम यहाँ पे हैप्पी हैं तो हमें जरूरत क्या पड़ी हुई याद करने की? क्या जरूरत पड़ी है मुझे? यहाँ पे कोई दुख ही नहीं है। औलाद तो इस उम्र के हिस्से में सहारा होती है कि सहारा बनती है औलाद। तो होता नहीं कि जो सहारा बनने वाले थे छोड़ के चले गए, बीमारी में भी हर जगह पे। बात यह है कि हमें एक नुक्ते ने महरीम से मुजरिम बना दिया, ये गलती है हमारी। एक नुक्ते ने हमें महरीम से मुजरिम बना दिया। वो नुक्ता कौन सा है? वो नुक्ता ये है कि हमने सब कुछ औलाद के लिए वक्फ कर दिया, अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। हमें उस वक्त जब हमारे पास था, हमें इस स्टेज की उम्मीद ही नहीं थी कि हमने कहा कहाँ हमारे बच्चे शादियों के बाद एकदम बच्चे ऐसे बिद के कि वो बस बिद के ही रह गए।
ਉਹ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। 104 ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, 104 ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਸੈਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰਾਚੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ 104 ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪੱਟੀ ਛੱਟੀ ਬੰਨੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ। ਯੂਬਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ अखलाक सी, मोहब्बत सी, ये- इज्जत देती। हाँ, ये चीज़ होती है। अल्लाह पाक भी उस बंदे को ऐसे नवाजता है कि जिस उसको उम्मीद ही नहीं होती। मैं बता रहा हूँ ना कि उसको क्या जरूरत पड़ी थी मेरे पीछे आने की। बंदा भेज दिया, मैंने गाड़ी कराई एसी वाली, जाओ जी व्हाट्सएप को लेकर जाओ। बट साहब आप समझते हैं कि हारून साहब को भी माँ की दुआएं हैं, बाप की दुआएं हैं, मैं माँ कहता की हूँ, तरबियत का असर है। माँ जब बाप से मिलने जाते हैं ना तो माँ कहते हैं जा पहले बाप बैठा हुआ कमरे में, उससे मिल जाके। 90 साल उम्र है उनकी, 90 साल। सादा सा बंदा भाई, सादा सा बंदा, 2 कमरों के मकान में रहता ही वो, कोई कोठी नहीं है उसकी। एजुकेशन दे रहा है बच्चों को माशाल्लाह, और हम दुआ गो कि अल्लाह पाक उनको तरक्कियाँ दे और बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ दे। और ये हमारे लिए तो भाई एक फरिश्ता है, सच्ची बात बताएं हमें। हारून साहब जो यहाँ के ओनर हैं उनसे भी बातचीत करके जानते हैं कि इतना बड़ा सेटअप चलाना और इनको इनकी मोहब्बतें आपके साथ, और किस तरह ये सिस्टम जो है वो सारा चलता है। इतने बुज़ुर्ग जो हैं वो आपको दुआएं दे रहे हैं, और ये किस दुआ का नतीजा है।